नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका सेकंड लास्ट चैप्टर ये चल रहा है। और इसमें आज हम वीडियो नंबर 9 लेने वाले हैं। इसमें हम बताएंगे प्रमेय नंबर 3 के बारे में। तो प्रमेय नंबर 3 को हम सिद्ध करके दिखाएंगे आप किस तरीके से प्रमेय को सिद्ध कर सकते हो। और इससे पहले के वीडियो, और अगर आप स्टार्टिंग से इनके वीडियो देखना चाहते हो तो आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप जा करके वहाँ से सभी वीडियोस को क्रम वाइज देख सकते हो। और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल से जरूर से जुड़ जाइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये प्रमेय नंबर 3 है आपकी। इससे पहले 2 प्रमेय मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो आप उनको भी जरूर से देख लीजिएगा। देखिए इस प्रमेय नंबर 3 में हमसे क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रमेय नंबर 3 है। और इसमें कहा हुआ है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी समान दो भागों में ये एक दूसरे को विकर्ण को काट देते हैं। ठीक है, तो ये हमसे सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो पहले तो आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, उसकी आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तब तो आप उसको सिद्ध कर पाओगे। तो देखिए समांतर चतुर्भुज, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख रहे होगे, ये एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। ये आपको पेपर में देखने के लिए कहीं भी नहीं मिलेगा बना हुआ, तो ये चीज़ पहले से नोट कर लीजिए। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज के बारे में। तो हम किस तरीके से समांतर चतुर्भुज को बना सकते हैं, इस तरीके से एक चतुर्भुज बना दीजिए, इसे आप समांतर चतुर्भुज का नाम दे दीजिए। तो इसमें आपको क्रम से लिखना है, जैसे ए बी सी और डी, इस तरीके से लिख लेंगे। इसके विकर्ण क्या होंगे, तो विकर्ण जो इसको, जैसे कि यहाँ पे देखें तो इस तरीके से ए से सी को मिला दो तो एक ये विकर्ण बन जाएगा, और यहाँ से बी से डी को मिला दो तो एक ये विकर्ण बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो विकर्ण हैं वो एक बिंदु पर मान लीजिए काट के गए, ये बिंदु है और इस बिंदु को नाम दे दीजिए कि ये बिंदु ओ है। इस पर इसने इंटरसेक्ट कर दिया, यानी कि यहाँ पर दो लाइन सेगमेंट ले लो और इस तरीके से उनको अगर काटोगे, एक दूसरे से प्रतिष्ठित कराओगे, तो इंटरसेक्ट कराओगे, तो ये पॉइंट किसी पॉइंट पर जाकर के काटेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट इस पे काट गई है, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट मान सकते हो, इसको पी मान लीजिए, ओ मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आपकी इच्छा है। तो ये इस बिंदु पर काट गई है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि इस बिंदु ओ से और यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी, और इसी बिंदु ओ से और सी तक की दूरी, ये दोनों कैसी हैं, समान हैं। यानी ये दूरी और ये दूरी कैसी हैं, समान है एक दूसरे के। यानी कि अगर हम बात करें तो ओ ए बराबर में हमारा क्या है, ओ सी है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा यहाँ से ओ से लेकर के बी तक की दूरी, तो यहाँ पे हम करेंगे ओ बी, ओ बी, और बराबर में हमारी जो दूरी बन जाएगी वो हमारी बनेगी ओ से लेकर के डी तक की दूरी। तो ओ और डी, ये दूरियां हमारी आपस में क्या हैं, बराबर हैं। और हमको यही सिद्ध करना है। इसने कहा है कि विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी समान दो भागों में ये काटते हैं। ठीक है, तो अब देखिए लिखने का तरीका क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा एग्जाम्पल ही ये लिखने का दिया गया है। तो इसी तरीके से आपको पेपर में भी लिखना है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज एक हमने मान लिया कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो। इनके समांतर चतुर्भुज है जिसमें AC, जो AC है, ये देखिए AC इसमें दिखाया गया है, ये आपका विकर्ण है AC, ये देखिए ये AC विकर्ण है। और यहाँ पर जो BD है वो आपका विकर्ण है, यानी B से D तक की जो दूरी है ये विकर्ण है। और जो बिंदु O पर परस्पर क्या करते हैं, प्रच्छेद करते हैं, यानी कि ये इंटरसेक्ट करते हैं, प्रच्छेद करते हैं। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। अब यहाँ पे जो सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना, मैंने अभी आपको बताया ही था कि जो आपको सिद्ध करना है वो करना है कि यहाँ पे जो ओ ए की दूरी है और बराबर में ओ सी की दूरी है, यानी कि यहाँ से अगर देखेंगे तो ओ, ये आपका ओ ए हो गया और यहाँ से ओ सी हो गया, तो ओ ए ओ सी की दूरी आपस में बराबर होगी। और इसी तरीके से यहाँ पर ओ बी की दूरी और ओ डी की दूरी ये भी आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। यही हमको सिद्ध करना है, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो। आगे आपको क्या करना होता है, एक आपको लिखना होता है उत्पत्ति। तो उत्पत्ति में आपको इसको सिद्ध करके दिखाना होता है। तो देख लेते हैं उत्पत्ति में, इसे थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो उत्पत्ति है इसमें देखेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं। अभी अब जब हमने ये विकर्ण बनाए, तो विकर्ण बनाने के बाद यहाँ पे दो ट्रायंगल यहाँ पे
फॉर्मेशन हो गया। जैसे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल, ये देखिए एक ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया, ये देखिए ये सामने वाला इससे, एक ये और एक ये बन गया, आमने सामने ये बन गया। इसी तरीके से ऊपर भी हैं, तो आप किसी से भी सिद्ध कर लीजिए, यानी ये भी यहाँ पर एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो इस ट्रायंगल से अभी मतलब नहीं है, यानी आमने सामने के ट्रायंगल से इसको सिद्ध करके देखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल बन गए, मैंने आपको अभी दिखा दिया। तो यहाँ पर त्रिभुज एक AOD बन गया, यानी AO और D, ये आपका एक त्रिभुज बन गया। यहाँ तक का ये जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो AOD बन गया। और यहाँ पे OC और B आपका एक त्रिभुज बन गया। ये दो त्रिभुज बन गए आपके, जो आमने सामने के, नीचे सिद्ध कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कह रहा है कोण A बराबर में कोण B, कोण A बराबर में कोण B। तो यहाँ पर आप कोण देख सकते हैं, कोण B बने हुए हैं, यानी नंबर दे दिया गया है कि यहाँ पर जो ये कोण 4 है, ये वाला कोण 4 है, ये वाला कोण 2 है, ये वाला कोण 1 है और ये वाला कोण 3 है। तो इस तरीके से कोणों के नाम भी दे दिए जाएं। ठीक है, तो ये नंबर दे दें। अब यहाँ पे कह रहा है कोण A कोण 2 के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए ये जो कोण है इस कोण के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये किस तरीके से, किस फॉर्मेट में बन रहा है, इसको आप देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए, इस तरीके से जेड बनता है, जेड बनता है। ठीक है, अब इस तरीके से इसको इस तरीके से मिला दिया, इस तरीके से, तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे होते हैं, एकांतर होते हैं। किस तरीके से, तो मैं इसको और बताऊं, जैसे दो पैरेलल लाइंस हैं, जैसे दो पैरेलल लाइन है, इस तरीके से दो पैरेलल लाइंस हैं, यानी दो समांतर लाइंस हैं, और इनको एक जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करके गई है, यानी इनको लाइन बना रही है। देखिए ये लाइन बन जाएगा, इस तरीके से करोगे तो ये लाइन बन जाएगा। ठीक है, ये लाइन हो गई आपकी, और इसको एक लाइन इंटरसेक्ट करके गई है, और इंटरसेक्ट करने के बाद इसमें जो एंगल्स फॉर्मेशन होता है उनको आप देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप ये एंगल देख रहे हो और यहाँ पर जो एंगल ये देख रहे हो, ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, और इन्हें हम एकांतर कोण बोलते हैं, यानी अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। तो ये आपके एकांतर कोण होते हैं। इसी तरीके से ये वाला कोण जो है और ये वाला कोण है, ये भी एकांतर कोण है, यानी कि ये भी अल्टरनेट एंगल हैं आपके। ठीक है, तो ये एकांतर कोण आपके देखने के लिए मिल गए आपको। तो यहाँ पर जो कोण 2 है, कोण 1 के अल्टरनेट एंगल है, यानी कि एकांतर कोण बना हुआ है, यानी जेड के फॉर्मेशन में ये बनते हैं इस तरीके से, यानी ये एंगल होगा और ये एंगल होगा, ये बराबर होंगे। इसी तरीके से इसका जब आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से, ठीक है, या ऐसे इस तरीके से मिला देंगे और इधर भी इसका फॉर्मेशन इस तरीके कर देंगे, तो ये एंगल भी बराबर होगा आपस में। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये एंगल आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। अब इन्होंने कहा हुआ है कि जो AD है वो BC के बराबर है। तो देखते हैं AD BC के बराबर है कि नहीं है। तो A और D देखिए, तो A और D, ये AD और BC, तो इसमें जो आपका समांतर चतुर्भुज होता है, इसमें आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, यानी समांतर होती हैं, समांतर और बराबर होती हैं। तो ये दोनों कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। सम्मुख भुजाएं हैं तो दोनों कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, यानी पैरेललोग्राम है इसमें जो मतलब जो समांतर चतुर्भुज जैसे बोलते हैं, तो इसकी सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं और आपकी समांतर होती हैं। इसी तरीके से और आपके अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, जिसमें आप देखो एंगल को 4 और एंगल 3, ये कैसे हैं, दोनों अल्टरनेट एंगल हैं। कैसे अल्टरनेट एंगल हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से इनका फॉर्मेशन हो रखा है। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए मैं आपको समझा दूं, यहाँ से देखिए इस तरीके से ले जाओ आप लाइन खींच के, और यहाँ से लेकर आओ इधर, और इधर लेके फिर इधर ले जाओ। ये जेड के फॉर्मेशन में है, आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से जेड बना हुआ है, ये देखो इस तरीके से। तो मैंने बताया था ये एंगल और ये एंगल कैसे होते हैं, दोनों समान होते हैं, यानी कि ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। इस तरीके से बना हुआ है, ये एंगल और ये एंगल की बात कर रहा है, पर इसका रोटेशन है वो घूमा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपस में कैसे हैं, बराबर हैं दोनों एंगल। ठीक है, तो दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो इसमें क्या बना हमारा नियम कि यहाँ पे मैंने पहले एंगल को बराबर कराया, जैसे ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल हो गया। इसके बाद हमने साइड की बात की, तो साइड हमको एक कॉमन मिल गई, दोनों में बराबर मिल गई साइड है इसकी। और इसके बाद हमारा एंगल फिर से समान मिल गया, तो यानी एंगल साइड एंगल, तीन चीजें जब हमारे
यहाँ पे फॉलो कर गई, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सर्वांग सम त्रिभुज बन जाएंगे दोनों आपस में। तो यहाँ पे देखिए कोण AOD, तो मतलब त्रिभुज AOD, तो AOD जो त्रिभुज है बराबर में सर्वांग सम है किसके, तो ये आपका बन जाएगा त्रिभुज COB के त्रिभुज के, ये आपका सर्वांग सम हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो OC है बराबर OA के हो जाएगा, और BO है वो OD के बराबर होगा, यानी जो इसके आपके जो इसके डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सिद्ध कर सकते हो। यही आपकी प्रमेय है, जिसे आपको मैंने बता दिया किस तरीके से आपको सिद्ध करना है। सब कुछ मैंने डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। आप जरूर से कमेंट करिएगा, बताइएगा आपको कितना समझ में आया। कोई चीज़ ऐसा तो नहीं है जो आपको समझ में ना आई हो। अगर नहीं आई हो तो आप जरूर से कमेंट कर दीजिएगा, और आप एक बार फिर से वीडियो इसको रिवाइज कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, तो आपको ऑब्वियसली ये समझ में आ जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, थैंक यू।